गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से पदबंध के बारे में, है ना। हिंदी व्याकरण से पदबंध के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं बगो लोग। इससे भी आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इससे, है ना। हर एक साल इधर आपको 2020-21 से पूछना चालू किया है बगो लोग। पहले नहीं पूछता था, अब इधर पूछना चालू किया है ना। 2020-21 से पूछना चालू कर दिया है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा पदबंध क्या होता है ना, कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। कोशिश कीजिए पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना। पहले आप खुद से बनाइएगा बोलो, उसके बाद जो आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। चलिए कितना बना पाते हैं आप भी। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बोलो। कहता है ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न जिसको बोलते हैं साधक, है ना। यह कौन पदबंध है, यह कौन पदबंध है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। संज्ञा पदबंध, कि विशेषण पदबंध, कि सर्वनाम पदबंध, कि क्रिया पदबंध। तो यहाँ पे कौन सा पदबंध है तो हम बता रहे हैं बोलो। यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है असहयोगों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र, है ना, प्रतिष्ठित हैं। असहयोगों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है ना। किस पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। संज्ञा पदबंध है, कि सर्वनाम है, कि विशेषण पदबंध है, कि क्रिया पदबंध है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा वो लोग। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वो लोग, ध्यान से देखिएगा। इसको बताइए तो वो लोग देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं सही। कहता है वह बाजार की ओर आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है ना। किस पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ तक दिया गया है बोलो, 4 ऑप्शन दिया गया है। संज्ञा पदबंध, कि विशेषण पदबंध, कि क्रिया विशेषण पदबंध, कि क्रिया पदबंध। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। या देखिए 2023 से पूछा गया है ना। ये भी 2023 से पूछा था। इसके पहले जो पूछा गया था सब 2024 से पूछा, है ना। 2024 से पूछा गया है। देखिए कहता है वाक्य के उस भाग को, है ना, वाक्य के उस भाग को जिनमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर, है ना, अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो लोग बताइएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। वाक्य कहलाता है, कि संज्ञा कहलाता है, कि पदबंध कहलाता है, कि सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है तो देखिए बोलो, ये कहलाता है आपका पदबंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 2022 से पूछा गया था। कहता है परिश्रम करने वाले छात्र, है ना, परिश्रम करने वाले छात्र अनेक अंक नहीं पाते। रेखांकित शब्द क्या है। जो रेखांकित जो यहाँ पे दिया गया है, परिश्रम ना करने वाले छात्र, है ना, परिश्रम ना करने वाले, यहाँ पे जो रेखांकित किया गया, चिन्हित किया गया है, ये क्या है ना। तो यह बताइएगा ऑप्शन के हिसाब से। संज्ञा है, कि अवयव है, कि पदबंध है ना, कि समासिक पद है, क्या है बोलो। तो यह है आपका पदबंध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा पदबंध। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। कहता अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है ना। यहाँ पे जो दिया गया है ये कौन सा पदबंध है ना। 4 ऑप्शन दिया गया है। विशेषण पदबंध है, कि संज्ञा है, कि क्रिया है, कि क्रिया विशेषण है, कौन है बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा, है ना। कहा कि दशरथ पे जोड़ पड़ रहा है, पुत्र था मैं किसका, तो अयोध्या राजा दशरथ के, यानी दशरथ के, है ना। तो यहाँ पे आपका संज्ञा पदबंध हो गया। जो नाम को दर्शाता है क्या हो गया, संज्ञा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दशरथ के पुत्र थे, है ना, 4 पुत्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा, है ना। कहता है उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है,
किस पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध, है ना, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोलो कहता है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है ना, किस पदबंध का उदाहरण है। तो आपका संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बोलो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था इसमें, है ना। न बताया आपको कि 2020-21 से पूछना चालू किया है, यानी 21 से पूछना चालू किया है बोलो, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जो अब तक के पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर पदबंध का। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ बोलो जिनको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और एक बात और कहना चाहते हैं बोलो, तो क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, है ना। क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, जैसे हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, तो इसी तरह से मैथ का भी ऑब्जेक्टिव चलेगा। मगर हाँ वहाँ पे आपका सॉल्यूशन चलेगा, ये नहीं कि बस खाली ऐसी आंसर बता देंगे, नहीं, वहाँ पे सॉल्यूशन चलेगा। और साथ साथ में आपका टाइप बाय टाइप चलेगा, माने प्रत्येक टाइप का जितना टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है ना, जितना तरह का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जितना टाइप का, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आपको देंगे, है ना। वो भी आपको 2011 से लेकर के 2025 तक के, है ना। तो जैसा कहिएगा वैसा लोग हम चालू करेंगे। अगर आपकी इच्छा हो पढ़ने का तो कमेंट कीजिएगा, है ना, हम चालू करेंगे वो लोग, टाइप बाय टाइप चलेगा। अगर इच्छा नहीं है तो फिर बात ही ख़त्म, है कि नहीं। तो जैसी आपकी मर्जी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा और उसी के हिसाब से हम लोग आपको चालू करेंगे ऑब्जेक्टिव, है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।